बीएल शर्मा ज्योग्राफी क्लासेस प्रस्तुत करता है आपके लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लासेस। आज भी ये फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लास का अध्ययन करेंगे। इसमें विषय है मापक भाग 2। मापक भाग 1 आप पहले पढ़ चुके हैं और आप अपनी फाइल में उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर चुके हैं। बीएल शर्मा ज्योग्राफी क्लासेज में यदि आप नए हैं तो सर्वप्रथम आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी सदस्यता ग्रहण कीजिए और अपने जितने भी विद्यार्थी संपर्क में हैं उनके पास शेयर कीजिए, जिससे इस समय अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। लीजिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न आता है, आरएफ एक अनुपात 2 लाख के माप पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियों को किलोमीटर में पढ़ा जा सके, जिस पर 17 किलोमीटर पढ़ा जा सके। प्रश्न का हल है, आप इसमें समझते हैं। यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर तथा 2 लाख सेंटीमीटर की धरातल पर दर्शाती है। निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आरएफ 1:2 लाख आप देख रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पे है और 2 लाख सेंटीमीटर धरातल पर है। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, धरातल की 2 लाख सेंटीमीटर, अर्थात 1 सेंटीमीटर की दूरी हम मानचित्र पे खींचेंगे तो वो 2 लाख सेंटीमीटर की धरातल की दूरी को दर्शाएगी। इसलिए 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेंगे तो वो कितनी लंबी रेखा खींचनी पड़ेगी? तो 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए हमें 15 गुणा 2 लाख करने के बाद में 30 लाख अपने पास आ जाते हैं, तो 30 लाख सेंटीमीटर आ जाएंगे। यदि 15 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे तो वो 30 लाख सेंटीमीटर की धरातल की दूरी को दर्शाएगा। इसका मतलब ये है। अब सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है, क्योंकि प्रश्न में किलोमीटर के बारे में पूछा गया है। तो 30 लाख में हम 1 लाख सेंटीमीटर का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, याद रखना है। 1 लाख में 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में होते हैं, तो किलोमीटर में सेंटीमीटर का हम भाग देंगे, उसी इकाई का हमें भाग देना है। तो अपने पास में 30 किलोमीटर आ जाते हैं। तो यहाँ पर कथनात्मक मापक बनता है 15 सेंटीमीटर बराबर 30 किलोमीटर। आप पढ़ चुके हो मापक 3 प्रकार के होते हैं, कथनात्मक मापक, निरूपक भिन्न और रैखिक मापक। तो यहाँ पर निरूपक भिन्न जो आ गई है पहले, अब ये कथनात्मक मापक आ गए हैं और अब हम रैखिक मापक बनाएंगे। देखिए सर्वप्रथम आपको 15 सेंटीमीटर का खींचनी है, उसके बाद 2.5 सेंटीमीटर की ऊंची रेखा खींचनी है इसके किनारे पर, फिर उसके समांतर 15 सेंटीमीटर फिर इनको आपस में मिला देना है। ऊंचाई याद रखना है कि आप इस ऊंचाई को आप लगभग, ये जो ऊंचाई है ये 2.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई आती है वो जो आप किलोमीटर, हेक्टामीटर, मीटर, डेसीमीटर, इनमें सब गणना करेंगे तो वो सब आपको 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच करके आपको दर्शाना होगा। ठीक है, तो आपने 15 सेंटीमीटर की यहाँ रेखा खींची है और इस रेखा में आपने इन सबको दर्शा दिया है। अब इसका विभाजन करना है। विभाजन करने के लिए आपने 15 सेंटीमीटर की दूरी को 15 सेंटीमीटर की आपने 15 सेंटीमीटर की जो रेखा है इस पर कितने किलोमीटर हैं? 15 सेंटीमीटर की रेखा पर 30 किलोमीटर की दूरी है। तो 30 किलोमीटर की दूरी दर्शाने के लिए आप इसको विभाजन करना है। आप विभाजन कर सकते हो, जैसे इसके कितने टुकड़े करने हैं? 30 टुकड़े कर सकते हो। 1-1 के हिसाब से, 2-2 के हिसाब से आप कितने करेंगे? 15 टुकड़े कर सकते हो। 2-2 के अनुसार आप 15 कर सकते हो। 6-6 के अंतराल से आप 5 टुकड़े कर सकते हो, या 5-5 के अंतराल से 6 टुकड़े कर सकते हो, अर्थात 6 गुणा 5 बराबर 30 आ गए। तो इस तरीके से आप गणना कर सकते हो। यहाँ पर जो विभाजन किया गया है उसमें आपने विभाजन किया है इसके, जैसे पहले आप यदि मापक के बारे में आप पहला वीडियो देखा है तो इसका उप विभाजन आ गया। उसके बाद आपको शुरुआत हमेशा उप विभाजन की तरफ से ही करनी पड़ेगी। अब इसका विभाजन बराबर करते रहिए। उसके बाद जैसे पहला आता है शून्य, इधर आप जैसे मापक का जो बायां हिस्सा होता है वहां पर आपको शून्य लिखना है, और बाएं से फिर आपको दाएं तरफ चलना है। हमने इसके 5-5 के हिसाब से 6 टुकड़े किए हैं। 5 पहले 5 आ गया, 10, 15 और 20 और उसके बाद 25 किलोमीटर। ये तो इसका हो गया कौन सा भाग? मुख्य विभाजन। इसका जो उप विभाजन है उसके हम कितने टुकड़े करेंगे, क्योंकि इसमें पूछा गया है। जैसे ये भाग कितने किलोमीटर का आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का
5 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से भी यहाँ तक की कितनी किलोमीटर है, 5 किलोमीटर की, यानी कि जो रेखा है ये 5 किलोमीटर की दूरी को दर्शा रही है। तो इसमें आपको यहाँ लिख देना है 1 2 3 4 5, तो ये 5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर आ जाती है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आ गई है 5 किलोमीटर की दूरी। इसका जो मुख्य विभाजन है वो आपका इधर 0 से लेकर के और रेखा के अंतिम, और इधर 0 से लेकर के बाएं तरफ तक अंतिम, ये इसका उपविभाजन, ये उपविभाजन और ये मुख्य विभाजन, इस तरीके से इसको विभाजित किया जाता है। अब प्रश्न में पूछा गया है 17 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर की दूरी कहाँ आ गई है, इस स्थान पर, और 2 किलोमीटर की दूरी इस स्थान पे आ गई है। तो इस तरीके से कितने किलोमीटर हो गया, 17 किलोमीटर की दूरी आ गई यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए आप इसमें एक खाना छोड़ करके और इसमें ब्लैक कर दिए, और उस पर लिख देंगे सिंपल स्केल RF लिख देंगे, और इसकी गणना हो जाएगी। तो अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, RF 1:1,00,000 के माप पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियों को मील फरलांग में पढ़ा जा सके, जिसमें 2 मील और 4 फरलांग की दूरी यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हो 2 मील और 4 फरलांग की दूरी यहाँ पर दी गई है। 2 मील और 4 फरलांग की दूरी यहाँ पर दर्शाई गई है। अब यहाँ पर देखिए ये हल है, यहाँ पर हल कर रहे हैं। निरूपक भिन्न 1 इंच की दूरी मानचित्र पर दर्शाती है। 1 इंच की दूरी मानचित्र पर दर्शाती है कितनी, 1,00,000 इंच की दूरी, क्योंकि ये सब इंचों में है। तो मील फरलांग यहाँ पर क्या दर्शाया गया है, मील और फरलांग। तो मील फरलांग किस में काम होता है, इंचों में। इसलिए मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 1,00,000 इंच। इसी प्रकार से 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी। अब आपको याद रखना है कि जब आप मील, किलोमीटर, फरलांग इनमें गणना करेंगे तो आपको रेखा की लंबाई कितनी लेनी होगी, 6 इंच की दूरी। यदि आप किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर में करेंगे तो आपको किस में कितना लेना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर। और यदि आप मील, फरलांग में गणना करते हैं तब आपको लेनी पड़ेगी 6 इंच की दूरी, जिसमें आसानी से रेखिक मापक बनाया जा सके। अब यहाँ पर 1 इंच की दूरी तो प्रदर्शित करती है 1,00,000, तो अब यदि हमें 6 इंच की दूरी पे इसका प्रदर्शन करना है तो कितने लाख की गणना करेंगे, तो 6 गुणा में 1,00,000 बराबर 6,00,000। अब इंचों को मील में बदलना है, तो इंचों को मील में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इंचें को मील में बदलने के लिए आपने को 1 मील में कितनी इंच होती हैं वो देखना पड़ेगा। 1 मील में 63,360 इंच होती हैं, 63,360 होती हैं। तो इस 63,360 इंच का हम भाग दे देंगे इस 6,00,000 इंच में, और अपने पास में फिर गणना आ जाती है 9.46 मील। तो यहाँ पर कथनात्मक मापक हो गया 6 इंच बराबर 9.46 मील। अब 9.46 मील अपने पास में जो आया है ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमें पूर्णांक संख्या देखनी पड़ेगी। तो पूर्णांक संख्या देखने के लिए हमें इसके निकटतम पूर्णांक की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब निकटतम पूर्णांक 9.46 के निकटतम कौन सा है, निकटतम में एक तो आता है 9 और एक आता है 10। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पूर्णांक कितना माना है, 10 मील को पूर्णांक मान लिया है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे 9.46 मील की दूरी को दर्शाया जाता है 6 इंच की रेखा के द्वारा। 6 इंच की रेखा के द्वारा यहाँ पर 9.46 मील को दर्शाया जाता है। यदि अपने पास में 1 मील की दूरी दर्शानी हो, ये तो कितनी थी, 9.46 मील थी। यदि अपने पास में 1 मील है, मान लो 1 मील की दूरी दर्शानी है, तो क्या करेंगे, 6 के अंदर 9.46 का भाग दे देंगे। यदि 10 मील दर्शाना है, हमने पूर्णांक संख्या क्या मानी है, 10 मील। तो 10 मील यदि अपने को दर्शानी है तो इसके लिए अपने को इसमें क्या लिखेंगे, 6 गुणा 10 भाग 9.46। तो अपने पास में आ जाती है उस रेखा की लंबाई जिसके ऊपर हम 10 मील की दूरी को दर्शाएंगे, जिसके ऊपर क्या दर्शाएंगे, 10 मील की दूरी को दर्शाएंगे। अतः 6.3 इंच की रेखा से
10 मील धरातल की दूरी को दर्शाया जाएगा। इसलिए कथनात्मक मापक, नया कथनात्मक मापक क्या हुआ? 6.3 इंच बराबर 10 मील। अब हमें 6.3 इंच की एक रेखा खींचनी है और ये रेखा खींचने के बाद में आप इसके विभाजन करेंगे जिस तरीके से आपको मैंने बताया था। इस प्रकार से आप इसको 6.3 इंच की एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा का आप इस तरीके से विभाजन करेंगे। अब आपको इसके अंदर कितनी दूरी दर्शानी है? इसमें आपको कितनी दूरी दर्शानी है बताएंगे। 6.3 इंच बराबर 10 मील की दूरी है। तो 10 मील के हम कितने भाग करेंगे? 2-2 के हिसाब से हम इसके 5 भाग कर लेते हैं। 2-2 के हिसाब से इसके कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। अर्थात ये 5 भाग कौन से हैं? इस रेखा को हम 5 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो 5 भागों में विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो अपने पास में 6.3 आया है, 6.3 जो अपने पास में यहाँ 6.3 आया है, इसमें हम 5 जो भाग करेंगे, हमने मील, इसके मील के भाग तो कर ही लिए, अब हमें रेखा के भाग करने हैं। तो अपने में 6.3 में हम 5 का भाग दे देंगे तो इसमें आ जाएगा अपने पास में 1.26 इंच की दूरी आ जाएगी। अर्थात एक कॉलम, एक भाग की दूरी अपने पास में कितनी आ गई? 1.26 की दूरी आ गई। तो 1.26 की दूरी को लेकर के किसमें? स्केल मापक पर लेकर के अपने फुटे से आप इस तरीके से निशान लगा लेंगे इसमें। ठीक है। अब ये जो निशान लगाएंगे आप इस तरीके से निशान, इसमें बराबर अंतराल पर निशान लगा लेंगे। इसके बाद में ये तो इसका मुख्य विभाजन हो गया। अब इसमें उप विभाजन करने के लिए आपको क्या करना है? उप विभाजन करने के लिए आपको, जैसे इसमें मुख्य भाग में 0 लिखा है, 0 लिखने के बाद आप यहाँ 2 लिखेंगे, 4, 6 और 8। हमने इसके 2-2 के हिसाब से टुकड़े किए थे तो 2, 4, 6, 8 और इधर 10 आ गया। अब बारी आती है इसके उप विभाजन की। तो उप विभाजन करने के लिए आप ये बताइए कि यहाँ से जो एक इसका कॉलम है, इसकी कितनी लंबी रेखा पे दर्शाया गया है? यह है 1.26 इंच की रेखा के द्वारा। अब इसमें अपने को क्या दर्शाने हैं? फरलांग दर्शाने हैं। तो 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग होते हैं। तो 8 फरलांग को हम 2-2 के हिसाब से कितने भागों में बांट लेंगे? 4 भागों में विभाजित कर लेंगे। यदि हम इसमें 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं तो 4 भागों में इस तरीके से हम इसके विभाजित करेंगे, 4 भाग इसके हो जाएंगे। अब आप इसमें देखिए 1 मील में कितने फरलांग हुए? 8 फरलांग हुए। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने मील की है? 2 मील की है। आप देखोगे 2 मील 2-2 मील के अंतराल से स्थित किए गए हैं। तो ये दूरी कितनी है? 2 मील की यहाँ पर दूरी है। तो 2 मील की दूरी को दर्शाने के लिए आपको इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा? आप इसमें देखिए 1 मील में 8 होते हैं तो 2 मील में कितने हो गए? 16 फरलांग हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर 16 फरलांग लिख दिए हैं। समझ गए? तो इस तरीके से अब इसके अंदर आपको जो प्रश्न में दिया गया है, एक बीच में से रेखा खींच लेंगे। जो प्रश्न में जो दूरी दी गई है, कितनी दूरी दी गई है प्रश्न के अंदर? आप देखिए 7 मील। तो यहाँ पर आप 6 और 8 के बीच में कितने? 7 मील की दूरी। और इधर फरलांग कितना है? 12 फरलांग की दूरी। तो आप इस तरीके से लिख करके इसमें एरो का निशान लगा करके और इसके ऊपर दर्शा सकते हैं कि इसके अंदर 7 मील 8 फरलांग की दूरी निश्चित की गई है। तो इस तरीके से आप फिर इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए एक कॉलम छोड़ करके एक कॉलम से इसको ब्लैक करते चले जाएंगे। इस तरीके से इसकी गणना हो जाएगी। अब अगला प्रश्न आता है, एक अनुपात 63,360 के माप पर एक सरल मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियों को मील फरलांग में पढ़ा जा सके। 2 मील और 4 फरलांग की दूरी इसमें पूछी गई है। अब इसमें निरूपक भिन्न जो दी गई है, 1 इंच की दूरी मानचित्र पर है और 63,360 इंच की दूरी कहाँ पर है? धरातल पर दी गई है। इसलिए आप इसमें गणना करेंगे, लिखेंगे उसी बात को। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 63,360 इंच, इसलिए 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी। आप इसमें समझ गए? 1 इंच की दूरी
63,360 इंच कर रही है। तो यदि हम 1 इंच की जगह 6 इंच की दूरी खींचेंगे तो कितना प्रदर्शन करेगी? तो इसमें इसको 6 गुणा 63,360 बराबर 3,80,160 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी। अब इंचों को हमें किस में बदलना है? मील में, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा गया है? मील फरलांग पूछा गया है। तो प्रश्न में जैसा पूछा गया है तो इंचों को हम किस में बदलेंगे? मील में बदलेंगे। तो मील में बदलने के लिए आपको 3,80,160 में 1 मील यानी कि 1 मील में कितने इंच होते हैं उनका भाग देना होगा। 1 मील में 63,360 इंच होते हैं हम, तो इसका भाग देने पर अपने पास में आ गया 6 मील आ गई। तो इसका कथनात्मक मापक क्या बनता है? क्या बनता है? 6 इंच बराबर 6 मील। तो 6 इंच बराबर 6 इंच की आपको रेखा खींचनी है जिस पर कितने दर्शाने हैं? 6 मील की दूरी को दर्शाने। तो 6 इंच की रेखा खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और उसके ऊपर समांतर रेखा खींचेंगे, फिर इसके 6 टुकड़े कर देंगे इस तरीके से। फिर पहला जो भाग है इसमें 0 लिखेंगे, फिर दूसरे में 2, फिर 3, 4 इस तरीके से इसमें लिखेंगे। इस तरीके से इसके अंदर भी हम मील के बाद मील से छोटी इकाई क्या पूछी है? फरलांग। तो 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? अभी मैंने बताया था आपको 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। तो यहाँ पर इसके 8 भाग करके हम इसके अंदर दर्शा देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक कॉलम जो दिया गया है प्रत्येक कॉलम 1-1 मील का है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार इसकी हम गणना कर लेंगे। तो प्रश्न में पूछा गया है 2 मील पूछा गया है, तो 2 मील यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसको एरो को इसमें मिला देंगे। और यहाँ 4 मील पूछा गया है तो 4 मील यहाँ पर इस तरीके से दर्शा दिया जाएगा। आप इसमें रूप से देख रहे हैं कि 2 मील और 4 फरलांग इसके अंदर दर्शा दिए गए हैं। तो इस तरीके से अपने को इसमें गणना कर लेनी है। और ऊपर लिख, इसके बाद इसमें प्रत्येक कॉलम को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे जिसमें ये सुंदर और आकर्षक लग सके। ध्यान रखना है ब्लैक एंड व्हाइट दूसरे कलर का यूज इसमें नहीं करते हैं। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हम पढ़ेंगे तुलनात्मक मापक के बारे में, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। तुलनात्मक मापक क्या होता है? सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करते हैं। इस माप प्रणाली में एक साथ 2 या 2 से अधिक माप प्रणालियों की दूरियों को प्रदर्शित किया जाता है। तुलनात्मक मापक में एक साथ किलोमीटर, मीटर, मील, फरलांग की दूरियों को पढ़ा जा सकता है। समझ गए? मतलब किलोमीटर, मीटर तथा मील, फरलांग की दूरियों को पढ़ा जा सकता है। इसको बनाते समय विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक निरूपक भिन्न द्वारा दो भिन्न इकाइयों को एक साथ दर्शाने के लिए 2 सरल मापियां बनाई जाती हैं। दूसरी बात है, दोनों सरल मापनियों का शून्य एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। ध्यान रखेंगे। प्रश्न आता है आपका कि आरएफ है 1:1,26,720 के माप पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियों को किलोमीटर और मील में पढ़ा जा सके। हल है निरूपक भिन्न के अनुसार मील मापनी के लिए गणना। इसमें 2 मापनियां दी गई हैं, हमें 2 मापनियों की गणना करनी है, तुलना करनी है, एक किलोमीटर की और एक मील की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें मील की गणना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है 1,26,726 इंच 20 इंच। और इसके बाद 6 इंच की दूरी, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर मील फरलांग में गणना करनी है तो आपकी दूरी रेखा की लंबाई किस में होगी? इंचों में की जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश माप प्रणाली के अनुरूप है। तो 6 गुणा 1,26,720 को गुणा करने इस पर इसके अंदर आ जाते हैं 7,60,320 इंच। अब इन इंचों को हमें किस में बदलना है? मील में बदलना है। तो इसमें 1 मील के अंदर कितने इंच होते हैं? 1 मील में कितने इंच होते हैं? 63,360 इंच होते हैं। तो 63,360 का हम इसमें भाग दे देंगे तो अपने पास में आ जाएगी 12 मील की दूरी। तो आपके पास में कथनात्मक मापक क्या आ गया? कथनात्मक मापक 6 इंच बराबर 12 मील। अब इसके बाद गणना करते हैं किसकी? किलोमीटर की गणना। तो किलोमीटर की गणना करते समय आपको ध्यान रखना है, हल है इसका
मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 1,26,720 सेंटीमीटर। वो वहां इंच थी और यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर। इसलिए यदि हमें 15 सेंटीमीटर की, मैंने अभी बताया किलोमीटर की दूरियां दर्शाने के लिए तो आप 15 सेंटीमीटर की दूरी का उपयोग करेंगे। तो 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी 15 गुणा 1,26,720 इंच। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो अपने पास में आंकड़े आते हैं सेंटीमीटर, जो आंकड़े आते हैं उनको हम किलोमीटर में बदल लेंगे। तो किलोमीटर में बदलने के लिए अपने पास में होता है किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर में ध्यान रखना है कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1,00,000 सेंटीमीटर का इस किलोमीटर में भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग देने से अपने पास में किलोमीटर आ जाता है। तो 19.008 किलोमीटर अपने पास में यहाँ आ गया है। तो कथनात्मक मापक आपका क्या हो गया, क्या कथनात्मक मापक 15 सेंटीमीटर बराबर 19.008। तो एक कथनात्मक मापक के बाद देखिए, अतः 19.008 किलोमीटर पूर्णांक संख्या नहीं है, इसलिए इसकी निकटतम पूर्णांक संख्या 20 किलोमीटर मान लेने पर कागज की रेखा की लंबाई क्या होगी। तो आप इसमें देखिए 19.08 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया जाता है 15 सेंटीमीटर की रेखा के द्वारा। ठीक है, तो यदि अपने पास में यदि 1 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया जाएगा किसके द्वारा, यानी 1 किलोमीटर की दूरी कितनी लंबी रेखा के द्वारा, तो 15 में इसका भाग देंगे 19.008 का। यदि अपने पास में 20 किलोमीटर दर्शाने हैं तो 20 किलोमीटर की दूरी को दर्शाया जाएगा 15 गुणा 20 भाग 19.008। तो अपने पास में आ गया 15.78 सेंटीमीटर। तो अतः 15.78 सेंटीमीटर की रेखा से 20 किलोमीटर धरातल की दूरी को दर्शाया जाएगा। तो ये संख्या अपने पास में कौन सी, ये जो संख्या है ये अपने पास में आ गई पूर्णांक में। पहले कितनी थी, ये 19.008 थी। अब इसमें कथनात्मक मापक बदल गया है। क्या है कथनात्मक मापक इसका, 15.78 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर। मापक बनाएंगे। अब मापक में इसको डायरेक्ट बना दिया है, तो आप इसी तरीके से इस मापक की गणना करेंगे। तो मापक के पहले इसमें पहले भाग पर शून्य लिखना है, फिर 2, 4, 6, 8। पहले वाले मापक को समझ गए तो ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अब इसका उपविभाजन करेंगे। उपविभाजन करने के लिए आपने यहाँ पर 2 मील लिखा है। तो अब इसका जो शून्य है उसी शून्य के अनुसार आपने को इसमें गणना करनी। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो हमने कितने सेंटीमीटर की रेखा खींची है, 6 इंच की रेखा खींची है। 6 इंच की रेखा के ऊपर हम ये चीज दर्शा रहे हैं, मील दर्शा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की कितने मील है, 2 मील है। ये 2-2 मील के अंतराल से यहाँ दर्शाए गए हैं, 12 मील की दूरी को दर्शाए गए हैं। इसका जो उपविभाजन है इसके हम छोटी इकाई के रूप में 1, 2 इस तरीके मील दर्शाएंगे। तो इस तरीके से आपने गणना करनी है। अब जो यहाँ पर शून्य दिया गया है, इस शून्य को इतना लंबा करेंगे जिससे हमें दूसरा जो किलोमीटर का मापक है उसको भी इसमें दर्शाया जा सके। अब इसको बराबर भागों में विभाजित करते हुए इसका ये जो बराबर भाग है उसमें आप गणना कर लेंगे। गणना करने के बाद में इसका शून्य और उसके शून्य को एक सीध में एक रेखा के द्वारा मिलान करना है। अर्थात ऊपरी वाले मापक साधारण मापक का शून्य और नीचे वाले साधारण मापक का शून्य एक रेखा के अंदर होगा। इसमें इन मापक की यहाँ से यहाँ तक की दूरी और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये कभी समान नहीं आएगी, आगे पीछे बड़ी छोटी हो सकती है। इसमें जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये भी छोटे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि इसकी गणना और इसकी गणना, दोनों की गणना, मील वाली गणना और किलोमीटर की जो गणना है, ये दोनों गणनाएं अलग अलग हैं, एक समान गणना नहीं है। इसलिए ये भिन्न भिन्न प्रकार की होगी। तो आप इसके अंदर लिखेंगे दूसरे में 0, 4, 8, 12 और 16 किलोमीटर। उसके बाद इसका उपविभाजन कर लेंगे। ये एक कॉलम 4 किलोमीटर को दर्शा रहा है तो इसके आप 4 भाग कर देंगे, 1, 2, 3, 4 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप इसकी गणना कर देंगे, तुलनात्मक मापक की रचना हो जाएगी। अब इसमें ऊपर लिखेंगे तुलनात्मक मापक, इसका आरएफ है 1/26,720। अब इसमें प्रत्येक कॉलम को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे जिससे सुंदर और आकर्षक दिखना प्रारंभ हो जाएगा। समझने के बाद
जब आप साधारण मापक को समझेंगे, पहला वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, तो आपके बात इसके बनाने की विधि भी आपके समझ में आ जाएगी। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न और समझाता हूँ इससे, तुलनात्मक मापक का। आरएफ 1:100 के माप पर एक तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियों को मीटर व गज में पढ़ा जा सके। ये प्रश्न है, इसका हल है निरूपक भिन्न के अनुसार मीटर मापनी के लिए गणना करनी है। तो मीटर मापने के लिए गणना करने के लिए सबसे पहले हम किस में गणना करेंगे, मीटर के अंदर। यहाँ दो चीजें हैं, एक तो मीटर में गणना है और एक गज में और मीटर में, क्योंकि ये तुलना करनी है दो के बीच में। तो अपने पास में आया है 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 100 सेंटीमीटर। इसलिए यदि 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करनी हो, 15 × 100 बराबर 1500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए आपको याद रखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100 का इसमें भाग दे देंगे, अपने पास में आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कथनात्मक मापक हो जाता है 15 सेंटीमीटर बराबर 15 मीटर। अब इसके बाद गणना करते हैं। इसकी गणना होती है किसके अंदर, गज के अनुसार। तो गज के अनुसार जो गणना होती है, उस गणना में मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की कितनी, 100 इंच की दूरी। इसीलिए 6 इंच की जो दूरी है प्रदर्शित करेगी 6 × 100 बराबर 600 इंच। अब इंचों को हम किस में बदलेंगे, इंचों को गज में बदलने पर 600 में 36 का भाग देंगे। 36 का क्यों देंगे, क्योंकि एक गज में 36 इंच हो जाती हैं। इसलिए अपने पास में जो गणना आती है, गणना करने के बाद आती है 16.66 गज आता है। लेकिन ये संख्या पूर्णांक में नहीं है, हम इसको पूर्णांक मानकर आगे और गणना करेंगे। इसमें एक गज में 36 इंच होते हैं। कथनात्मक मापक यहाँ आ गया 6 इंच बराबर 16.66 गज आ गया है। अब ये 16.66 पूर्णांक नहीं है, इसलिए अतः 16.66 गज पूर्णांक नहीं है, इसीलिए इसके निकटतम संख्या को पूर्णांक मानते हुए, निकटतम संख्या कौन सी है, 16 है, जिसका हम विभाजन आसानी से कर लेते हैं। जिसमें रेखा की लंबाई क्या होगी, 16.66 गज की दूरी को दर्शाया जाता है किसके द्वारा, 6 इंच की रेखा के द्वारा। इसलिए यदि एक गज की दूरी दर्शानी हो तो उसके लिए कितनी लंबी रेखा की आवश्यकता पड़ेगी, तो 6 के अंदर भाग देंगे, 16.66 का भाग दे देंगे। इसलिए 16 गज की दूरी को दर्शाने के लिए 16 गज कौन से, क्योंकि हमने इस चीज को पूर्णांक में माना था, जिसको हमने पूर्णांक में, जो ये पूर्णांक में नहीं था तो निकटतम संख्या पूर्णांक में मान ली। अब ये निकटतम जो संख्या पूर्णांक है, गज की दूरी को दर्शाया जाएगा 6 × 16 भाग 16.66। तो अपने पास में आ गया 5.76 इंच आ गया। तो अतः 5.76 इंच की रेखा से 16 गज धरातल की दूरी को दर्शाया जाएगा। 5.76 इंच की रेखा से 16 गज की धरातल की दूरी को दर्शाया जाएगा। तो इसका कथनात्मक मापक हो गया 5.76 इंच बराबर 16 गज। अब इसके अंदर उसी तरीके से मापक की गणना पड़ेंगे। पहले आप एक बॉक्स विभाजित करके तैयार कर लेंगे, फिर उसमें 0, फिर इसकी 3, 6, 9 और 12, ये इधर मीटर हो गया और इधर आ गया आपका इसकी छोटी इकाई, क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर के 3 तक यह कितने किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर की है। यहाँ से और यहाँ तक की कितने किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर की। तो हमने 1, 2 और 3 किलोमीटर में विभाजन कर दिया। अब शून्य रेखा को हम क्या करेंगे, शून्य रेखा को लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद दूसरी जो मापक है, साधारण मापक, उसका निर्माण करना है। उसमें शून्य लिखेंगे 4, 8 और 12, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आ रही है, 0 से लेकर 4 तक कितनी दूरी है, 4 है। तो 4, 8, 12 और 16 किलोमीटर। जो ये रेखा आ रही है, ये कितने किलोमीटर की है, 16 किलोमीटर की। ये रेखा कितनी है 12 और 3, 15 किलोमीटर की। तो इस तरीके से इसका उपविभाजन हो जाएगा। कितना विभाजन हो जाएगा आप इसमें देख सकते हैं, 1, 2 और 4, 3, 4 गज तक इसका विभाजन हो जाएगा। ये क्या है, तुलनात्मक मापक। इसको सुंदर बनाने के लिए हम ब्लैक एंड व्हाइट का उपयोग कर देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी गणना करनी है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और समझ कर करना है, तभी आपकी समझ में आ जाएगा।
अब इसमें आता है अंतिम कणवर्तक मापक। कणवर्त मापक क्या होता है? जिस आलेखी मापनी में मापक की तीसरी इकाई को विकीर्ण के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी इसमें 3 इकाइयां एक साथ होती हैं। पहले हम 2 इकाइयों को पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें हम 3 इकाइयों का दिन पढ़ेंगे, इसलिए इसको कणवर्त मापक कहा जाता है। इसमें 3 इकाइयां होती हैं जिनको एक साथ पढ़ा जा सकता है, जैसे मील, फरलांग, गज। ये 3 इकाई हो सकती हैं। यदि वो मीट्रिक प्रणाली में हैं तो वो किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर हो सकती हैं। इस तरीके से इस मापनी में 1 इंच या 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग को भी दर्शाया जा सकता है। इस मापनी में सर्वप्रथम साधारण मापक की रचना की विधि से ही मनाया जाता है। इसकी 2 इकाइयों को तो साधारण मापक के हिसाब से ही गणना की जाती है, लेकिन तीसरी जो इकाई है इसका उपविभाजन ऊपर लंबवत रूप में विकीर्ण के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे। देखिए प्रश्न आता है, RF 1:36 के माप पर एक कणवर्त मापक की रचना कीजिए जिस पर 3 गज 2 फीट और 8 इंच की दूरी को पढ़ा जा सके। अब हल इसका आता है, मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल की 36 इंच, इसलिए 6 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी। 6 गुणा 36 बराबर 216 इंच। इंचों को हम गज में बदलेंगे, तो इंचों को गज में बदलने के लिए हम भाग देते हैं किसका? 36 का। क्यों देते हैं 36 का भाग? क्योंकि 1 गज में 36 इंच होती हैं, इसलिए 36 का हम इसमें भाग दे देते हैं, तो अपने पास आ जाता है 6 गज आ जाता है। तो कथनात्मक मापक क्या हो गया? कथनात्मक मापक हो गया 6 इंच बराबर 6 गज, कथनात्मक मापक हो गया। अब इसमें देखिए, सर्वप्रथम आपने एक साधारण मापक बनाया। ध्यान से देखिए, आपने सर्वप्रथम एक साधारण मापक बनाया। इसमें 3 इकाइयां हैं। पहली इकाई जैसे शून्य से किधर? दाईं ओर, ये होगी पहली इकाई। शून्य से बाईं ओर, ये हो गई दूसरी इकाई। और शून्य से ऊपर की ओर, शून्य से ऊपर की ओर जो गणना की जाएगी वो क्या हो गई? तीसरी इकाई। यहां शून्य से दाईं ओर प्रथम इकाई है, शून्य से बाईं ओर दूसरी इकाई है, और शून्य से ऊपर की ओर यहां पर तीसरी इकाई है, जिसकी गणना हम 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे। अब आपको इसमें ध्यान रखना है कुछ बातें। आप यहां तक तो गणना करने सीख गए हैं, इस तरीके से एक साधारण मापक की गणना करना सीख चुके हैं। अब ये एक साधारण मापक है, हमें इसका तुलनात्मक मापक भी इसी तरीके से आपने बनाया था, लेकिन विकिरणात्मक मापक बनाने के लिए ये 3 इकाइयां जो मैंने आपको अभी समझाई हैं, ये 3 इकाइयों की गणना करनी है। तो इसके लिए आप जितनी सेंटीमीटर में है तो आप 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हो, इंचों में है तो 6 इंच की रेखा खींचते हो, यहां तक आप 2.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हो। लेकिन ये जो मापक आप बनाओगे, कणवर्त मापक बनाओगे, तो इसमें जो ये कॉलम जो दर्शाए गए हैं, ये कॉलम आप 0.5 सेंटीमीटर के अनुसार करोगे। यानी कि माप आपके पास में स्केल होगा, तो स्केल से माप करके आप इस पर निशान लगा लोगे। निशान इस तरीके से इधर निशान लगा लिए, इस तरीके से निशान लगा करके, और ये जो रेखा इधर खड़ी रेखा खींची, इस पर निशान लगा लोगे इस तरीके से, और फिर इन निशानों को इस तरीके से आप मिला दोगे। सभी निशानों को आप इस तरीके से मिला दोगे। मिलाने से इस तरीके की आकृति जो मैंने पहले से बनाकर यहाँ रखी हुई है, इस तरीके की आकृति का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ये सारे 0.5 सेंटीमीटर के अंतराल से होने चाहिए। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपको इसकी गणना करनी है। ये 2 विभाजन आप सीख चुके हो अच्छी तरीके से। तीसरा विभाजन आपको मैंने अभी बताया, उस विधि से करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप इसके अलग अलग कॉलम निर्मित कर लेंगे। उसके बाद में आप यहां लिखेंगे, पहले में 0, उसके बाद 1 2 3 4 और 5, जैसा प्रश्न में पूछा गया है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है उसी के अनुसार ही गणना कर लेंगे। फिर इसमें यहां पर 3 भाग करने हैं। पहले जैसे आपने यहां इसके 3 भाग कर लिया, आपने 3 भाग, या देखिए 1 भाग ये हो गया, 1 भाग ये हो गया, 1 भाग, तो 1 1 2 और 3, 1
2 और 3, ये 3 भाग इसके हो गए। ऐसे निशान आप ऊपर लगा लोगे इस तरीके से, ऊपर भी आपको ये 3 भाग ऐसे निशान लगाने, जैसे नीचे आपने निशान लगाए ऐसे निशान लगा लिए आपने नीचे, वैसे ही ऊपर भी आपको 3 निशान लगा लेने हैं। 3 निशान लगाने के बाद में जैसे आपने इधर 3 निशान लगा लिए, एक ऊपर और नीचे, तो फिर आपको इधर इस तरीके से 0 को पहले से मिलाना है, दूसरे को तीसरे से मिलाना है और तीसरे को चौथे से मिलाना है। समझ गए? देखिए इसमें देखिए इस तरीके, देखिए पहले को दूसरे से मिलाया है, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे से मिलाया है। तो इस तरीके से आपको गणना करनी है। पहले आप यहाँ निशान लगाओगे, जैसे 0 को 1 नंबर से, 0 किससे मिलाया है, ये 1 नंबर 0, उसके बाद यहाँ 1 नंबर ये है और यहाँ 2 नंबर और ये 3 नंबर, ऐसे समझिए आप, ये यहाँ 2 और ये 3 नंबर, तो 0 है ये भी हम मान लो 0 है। तो 0 को किससे मिलाना है, 1 से, 1 को किससे मिलाना है, 2 से, और 2 को किससे मिलाना है, 3 से। तो यदि आप संख्या अधिक है तो 3 को किससे मिलाना है, 4 से, 4 को किससे मिलाना है, 5 से मिलाना है। फिर से देखिए 0 है, ये भी 0 की रेखा है, यह मानो 1 2 और 3, यहाँ पर आप देखो, यहाँ भी 1 2 और 3, तो 0 को मिलाना है आपको किससे, 1 से, 1 को मिलाना है 2 से, 2 को मिलाना है 3 से। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे भी लाइन पे निशान लगाने पड़ेंगे इस तरीके से, और ऊपर भी आपको निशान लगाने पड़ेंगे, और फिर इनको मिला देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। और बातें ध्यान ये रखनी है कि ये जो कॉलम आप बना रहे हैं इनका अंतराल बराबर होना चाहिए, इन कॉलमों का सबका अंतराल कैसा होना चाहिए, बराबर। यहाँ जो कॉलम बने हुए ये कॉलम भी बराबर अंतराल में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक छोटा अंतराल बड़े, छोटा बड़ा इस तरीके से हो गया। और एक बात ये भी रखना है कि इनके बीच में भी जो अंतराल है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, आगे पीछे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। अब इसमें आंकड़े लिखते हैं, इसका उपविभाजन देखिए 1 2 3, यहाँ पर फिट हो गया। यहाँ पर इकाई कौन सी दर्शाई है, यहाँ पर दर्शाई गई है गज, और यहाँ पर दर्शाई गई है, यहाँ देखिए यहाँ गज दर्शाए गए हैं और यहाँ पर फीट दर्शाए गए हैं। और ये जो दूरी है कितने फीट की है, 1 फीट की है, और 1 फीट में कितने, नहीं सॉरी, 1 गज की दूरी है, 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट होते हैं। ठीक है, तो आप ये जो दूरी होगी उसी के अनुसार, ये जो दूरी है, ये दूरियां जो यहाँ इसमें दी गई हैं उसी के अनुसार इसका उपविभाजन किया जाएगा। अब इसी के अनुसार ही आप इसका तीसरा विभाजन करेंगे। तीसरे विभाजन में यहाँ शून्य लिखेंगे, फिर उसके बाद में 2 4 6 8 10 और 12। ये 12 क्यों आए हैं, क्योंकि 1 फुट में कितनी इंच होती हैं, 12 होती हैं, तो यहाँ पर हम 12 इंच लिखेंगे। तो बड़ी इकाई कौन सी इसमें हो गई, गज, गज से छोटी इकाई फुट, और फुट से छोटी इकाई इंच हो गई है। तो इस तरीके से आप बड़ी इकाई, फिर दूसरे नंबर की छोटी, फिर तीसरे नंबर, तो एक साथ हम इसमें 3 इकाइयों को दर्शा सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर क्रमवापक लिख देंगे, इसका आरफ है 1:36। तो इस तरीके से सुंदर तरीके से और बढ़िया ढंग से, साफ सुथरे ढंग से आप इसकी गणना करेंगे। दूसरा प्रश्न और समझाते हैं आपको। आरफ 1:120 के माप पर एक कर्णवत मापक की रचना कीजिए जिस पर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर की दूरियों को पढ़ा जा सके। अब गणना उसी तरीके से करनी है, प्रश्न को हल वैसे ही करना है। 1 सेंटीमीटर की दूरी मानचित्र पर 120 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाती है, तो इसी तरीके से आप गणना करेंगे। इसलिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करेगी धरातल की 60 सेंटीमीटर, इसीलिए यहाँ 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है। 15 सेंटीमीटर याद रखना है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में, तो आपको दूरी लेनी पड़ेगी किसमें, सेंटीमीटर में। 15 × 120 बराबर 1800 सेंटीमीटर। तो अब 15 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाने के लिए हमने कितनी लंबी रेखा खींची है, कितनी गणना अपने पास में, धरातल कितनी दूरी 1800 सेंटीमीटर। तो 1800 सेंटीमीटर को हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलेंगे तो हम इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो अपने पास में आ जाएगा 18 मीटर आ जाएगा। तो 18 मीटर आने के बाद इसका कथनात्मक मापक होगा 15 सेंटीमीटर बराबर 18। लीजिए अब रैखिक मापक की निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से इसके अलग अलग विभाजन कर लेते हैं। विभाजन करने के बाद 3 6 9 12 और 15, क्योंकि 18 किलोमीटर इसमें मीटर इसमें दर्शाने हैं। इसमें फिर उप विभाजन करने के बाद में
इसका भी विभाजन दर्शाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है, 0 को 1 से ही मिलाना है, 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से और 4 को 5 से मिलाना है। तो इस तरीके से आप इसकी गणना कर लेंगे। अब इसमें आप आंकड़े लिखेंगे 6, 12, 18, 24 और 30 और इधर लिख देंगे डेसीमीटर। ऐसा क्यों? S30 इसलिए आए हैं क्योंकि 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं और ये दूरी कितने मीटर की है? ये दूरी कितने मीटर की यहाँ से और यहाँ तक की 3 मीटर की है। इसके बाद इसका उपविभाजन करेंगे 0, 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से कर्ण मापक का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी फाइल को तैयार कीजिए। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए जिससे विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से समझकर गणना कर सकें। धन्यवाद।